नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फुल स्टडी विद जॉय में। बीएड के कोर्स जिसके बारे में हमको कमेंट किया गया था एक वीडियो पे कि बीएड के कोर्स का या शिक्षा मनोविज्ञान का कुछ क्वेश्चन कराया जाए, तो यूपीएच के क्वेश्चन है यह, जो यहाँ पर ये दर्शाते हैं कि ये किन किन वर्षों में, विगत वर्षों में पूछे गए हैं, उसके हिसाब से इसमें दिए गए हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ एवं विधियाँ, ये अध्याय 1 का प्रश्न 1 है, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, जो 2019 में पूछा गया था और डीडीयू में। और शिक्षा मनोविज्ञान के संप्रत्यय को स्पष्ट कीजिए। एक अध्याय के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों आवश्यक है, ये 2018 में पूछा गया था। और शिक्षा मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं, अध्यापकों के लिए शैक्षिक मनोविज्ञान के महत्व की विवेचना कीजिए, ये 2006 में पूछा गया था। ऐसे ही क्वेश्चन है। तो चलिए आज जानते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा दर्शाई गई है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की अत्यंत महत्वपूर्ण शाखा है। शिक्षा मनोविज्ञान 2 शब्दों से मिलकर बना है। यहाँ पर आपको पता है शिक्षा मनोविज्ञान 2 शब्दों से मिलकर बनता है। पहला होता है शिक्षा और दूसरा होता है मनोविज्ञान। इस संयोग से इसका शाब्दिक अर्थ शिक्षा संबंधित मनोविज्ञान से है। अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान मानव व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन तथा शैक्षिक समस्याओं को हल करने में मनोवैज्ञानिक नियमों तथा सिद्धांतों का प्रयोग करता है। मनोवैज्ञानिक नियम क्या क्या हैं? शैक्षिक समस्या का हल करने के लिए जो मनोवैज्ञानिक नियमों तथा सिद्धांतों का प्रयोग करता है उसको शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। मनोवैज्ञानिक नियम क्या क्या हैं, आपको हमारे पिछले क्वेश्चन में आपको पता होगा। सर्च करिएगा मनोवैज्ञानिक रूल्स इन शिक्षा मनोविज्ञान, तो आपको पता चल जाएगा। दूसरे शब्दों में कहें तो शिक्षा की समस्याओं को समझ एवं उसका अध्ययन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों एवं नियमों के प्रयोग की विद्या को शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं, फिर काम में कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा विभिन्न मनोवैज्ञानिक तथा शिक्षा शास्त्रियों ने अपने अपने व्यवहार प्रकट किए हैं, जिसमें से 4-5 लोगों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, 4 लोगों के नाम दिए गए हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी स्किनर का होता है। तो स्किनर महोदय ने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। भाई सारे चीज़ मानव के व्यवहार, मानव के ज्ञान, मानव की क्रिया इसी पर ही निर्भर करती है। तो शिक्षा मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है, यही स्किनर जी ने कहा है। और जे.एम. स्टेफन महोदय ने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। और इसी के साथ साथ क्रो एंड क्रो थे, उन्होंने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान में व्यक्ति जन्म से लेकर वृद्ध अवस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन एवं व्याख्या करता है। ये तो आपको पढ़े होंगे वृद्धि और विकास वाले चैप्टर में कि विकास किसको कहते हैं, कि लोग जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखता है। तो उसी से जुड़ा हुआ कुछ है, उससे आप इसको जोड़कर याद रख सकते हैं। लेकिन यह चीज़ क्रो ने कहा था। W.V. कॉल्सनिक इन महोदय ने कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के अध्ययन से मनोविज्ञान के सिद्धांतों तथा खोजों में प्रयोग करता है। तो ये 4 लोगों ने इसके बारे में शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा दी है। और शिक्षा मनोविज्ञान की एक छोटा सा ये क्वेश्चन था जो लघुत्तरी में पूछता है, आप लोग इसको याद कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा ये क्वेश्चन नंबर 2, शिक्षा मनोविज्ञान को परिभाषित कीजिए, शिक्षा मनोविज्ञान के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो अगर आप चाहते हैं इस चीज़ को भी पढ़ना तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें। जो बीएड में या फिर और किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं लोग, सीटेट, यूपी टेट, बिहार टेट की कोई किसी भी टेट की तैयारी कर रहे हैं लोग, उसमें आप इसको सेंड कर सकते हैं, इसकी वीडियो के लिंक को। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आया। धन्यवाद। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।